आज हम आप लोगों को वसंत ऋतु पर निबंध बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूपरेखा देख लेते हैं। तो रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, ऋतुओं में बसंत, बसंत ऋतु के दृश्य और उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना को समझते हैं। तो हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं बर्फ पड़ती है तो कहीं गर्मी। देश की जलवायु में भी विविधता है। हमारे देश में ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, यानी जिस तरह से अनेक पहाड़ पठार बताए गए हैं, मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, बर्फ पड़ती है, कहीं गर्मी पड़ती है, उसी तरह से देश की जलवायु में भी विविधता पाई जाती है। ऋतुओं में बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा ऋतुराज बसंत, यह 6 ऋतुएं कही जाती हैं। इन सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु है, जिसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में मौसम समान रहता है, न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है, इसीलिए यह एकदम श्रेष्ठ ऋतु कहलाती है। ऋतुओं का राजा कहा जाता है इसको। आते हैं अगली हेडिंग, बसंत ऋतु के दृश्य पर। तो जैसे ही बसंत ऋतु आती है, प्रकृति में नयापन आने लगता है, बिल्कुल सब नया नया सा दिखने लगता है। सुहावने मौसम के साथ आम मंजरियां धारण करने लगती हैं। जो आम के पौधे होते हैं उसमें बौर वगैरह आने लगते हैं, इसलिए कहा गया मंजरियां धारण करने लगती हैं। चारों ओर फूल खिलने लगते हैं सभी पेड़ पौधों पर, चाहे वो खेतों में हो, अनाज में हो या पेड़ पौधों पर हो, चारों ओर फूल खिलने लगते हैं। धरती पीले एवं लाल फूलों से लद जाती है। आपने देखा होगा सरसों के फूल है तो सब पीली पीली सी लदी हुई है, पेड़ पौधों पर लाल से फूल खिले हुए हैं तो धरती पीले एवं लाल फूलों से लद जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने पीली चादर ओढ़ ली है। ऐसा लगने लगता है बसंत ऋतु में कि प्रकृति ने पीली चादर ओढ़ ली है। कलियां मुस्काने लगती हैं, भंवरे गुंजार करने लगते हैं, कोयल मीठा राग सुनाने लगती है। चारों ओर मधुरता बरसती हुई सी दिखलाई देती है, यानी सब तरफ मीठी मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है, दिखाई देती है। फूलों की मनमोहक सुगंध से वातावरण सुरम्य और सरस हो जाता है। क्योंकि इतने सारे फूल होते हैं तो उनकी मनमोहक सुगंध से जो वातावरण होता है वो सुरम्य हो जाता है, सरस हो जाता है। फूल फूल पर लदे भ्रमर हैं, फूल फूल पर लदे भ्रमर हैं, कली कली मुस्काती है। आती है बसंत ऋतु जब जब, मधु मधु बरसाती है। फूल फूल पर लदे भ्रमर हैं, कली कली मुस्काती है। आती है बसंत ऋतु जब जब, मधु मधु बरसाती है। वसंत ऋतुराज है, यानी ऋतुओं का राजा है। वह अपना सुमनों का खजाना खोल देता है, फूलों का खजाना खोल देता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुश होकर फूलों के रूप में खिलखिलाकर हंस रही हो। पशु पक्षी नर नारी इस ऋतु में सरसता से भर जाते हैं। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। बसंत ऋतु में विद्या की देवी सरस्वती का पूजन भी किया जाता है, जिसे बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीला भोजन बनाया जाता है। बसंत ऋतु का प्रमुख पर्व होली होता है, यानी इस ऋतु में प्रमुख पर्व कौन पड़ता है? होली पड़ता है। आते हैं उपसंहार पर। तो वसंत ऋतु स्वास्थ्यवर्धक है, इसे तो केवल भ्रमर ही पथ्य है। वसंत नवीनता देने वाली है, हमारे लिए हितकारिणी है। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत, कविता इन्होंने लिखी थी, जिसमें फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बसु बसुधा पुलकित अंग अंग, वीरों का कैसा हो बसंत। तो खड़ ऋतुओं में यानी 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। वास्तव में बसंत अनुराग प्रकट करने वाली ऋतु है, जो फूलों की चादर से पृथ्वी को ढक लेती है।